बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री गौरी शेखर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं रामचरितमानस विमल कहूँ कथा चितलाई आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर साई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राम कथा सत्संग कलिंग से जुड़े हुए सभी भक्तजन, संतजन, विज्ञजन, विप्रजन, श्रोताजन, मातृशक्ति और आज के संचालक डॉक्टर लोकेश साहू जी, युवराज सिन्हा जी और अभी जिनका वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे श्रद्धेय मनहरन वर्मा जी, आप सबको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए जो प्रसंग की चर्चा डॉक्टर साहब ने किया है, जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। भगवान शंकर भगवान राम के सिंहासनासीन होने के बाद भगवान के दर्शन करने आते हैं और भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं। वामांग में माँ वैदेही बैठी हैं
विश्व की अद्भुत सुंदरता लिए हुए, तो स्वाभाविक ये भाव बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे राम, हे रमा रमन, हे रमापति रामचंद्र जी आपकी जय हो। हे संसार ताप के नाश करने वाले, भव भय से व्याकुल जन की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे लक्ष्मी के स्वामी, हे विभो, हे प्रभो, शरण में प्राप्त होकर मांगता हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, भगवान शंकर रामचरितमानस के अनादि कवि हैं। रामचरितमानस इनके हृदय का स्पंदन ही है। इनकी कृपा से ही भाषा के रूप में गोस्वामी जी के द्वारा हमें रामचरितमानस प्राप्त हुआ है। सिंहासनासीन है भगवान श्री राम, और भगवान आज प्रथम बार सिंहासनासीन हुए हैं। तरह तरह के लोग आए हैं, दीप दीप से लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं इस राज्याभिषेक को देखने, और सबको भगवान उदारता पूर्वक, क्योंकि वामांग में करुणामयी माँ बैठी हैं, इसलिए भगवान इतने उदार हैं, जो जो मांग रहे हैं शायद सबको दे रहे हैं। आज मांगने का दिन है और भगवान का देने का दिन है, और इतने दूर दूर के लोग आए। गोस्वामी जी गीतावली में एक बढ़िया चित्रण करते हैं, राम तिलक सुनि दीप दीप के, नृप आए उपहार लिए। सिय सहित आसीन सिंहासन, निरख जुहारति हरसि किए। मंगल गान वेद धुनि जय धुनि, मुनि आशीष धुनि भुवन भरे। बरछि सुमन सुर सिद्ध प्रशंसक, सबके सब संताप हरे। राम राज भई काम धेनु मही, सुख संपदा लोक छाए। जन्म जन्म जान की नाथ के, गुण गण तुलसीदास गाए। इस मांगने वालों की पंक्ति में भगवान शंकर भी खड़े हैं। मांगने वालों की पंक्ति बड़ी लंबी है। भगवान शंकर से पहले वेद भी खड़े हैं लाइन। ये वेद किस रूप में है? बंदी वेश में। अच्छा, शंकर जी से पहले वेद क्यों आए? अच्छा, वेद बंदी के वेश में क्यों है? ये वेद वास्तव में भाट ही हैं, भगवान के भाट हैं, भगवान के गुणगान को गाते रहते हैं, इसलिए अपने ओरिजिनल भगवान के सामने आए हैं, तो ओरिजिनल वेश में आए। देखो, श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न परीक्षित जी ने किया था, जब ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो ये वेद जय जय क्यों करते हैं? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, जैसा कोई व्यक्ति सोया होता है और सोए हुए व्यक्ति को जब जगाना होता है तो चिल्लाना पड़ता है, जागो जागो। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को वेद जगाते हैं, जागो जागो, उनका गुणगान करके। तो वेद भगवान के पास आए हैं, विनती कर रहे हैं। भगवान ने, देखो, वेद बंदी रूप में आएंगे तो कौन सम्मान करेगा, कौन जानता है, लेकिन भगवान ने सम्मान किया। यद्यपि यहाँ रामचरितमानस के में तो नहीं, लेकिन वेद की ये बताई गई है कि वेद कैसे, जैसे ऋग्वेद बताया 5 बिता लंबा है, 5 बिता लंबा है, लाल वर्ण का है, कमल नयन है, अत्रि गोत्र का है, ब्रह्मा जी इसके देवता हैं, गायत्री इसके छंद हैं, ये बताया। यजुर्वेद को बताया 4 हाथ लंबा है, ताम्रवर्ण का है, दुबला है, कपालधारी है, भरद्वाज गोत्र वाला है, महादेव देवता है, त्रिष्टुप छंद है। ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जय राम रमा रमनम समनम, ये त्रिष्टुप छंद है। सामवेद 5 हाथ लंबा है, माला है, दंड है, पवित्र वस्त्र है, रवि सम चमकदार है, शांत है, दांत है, काश्यप गोत्र है, विष्णु देवता है इसके।
जगती छंद है। और अथर्ववेद जो है 7 हाथ लंबा है। तोषी है, कोपी है, कोपी यानी क्रोधी, कामी है, नील कमल वर्ण का है, वैतायन गोत्र है, इंद्र इसके देवता है। इसकी विशेषता यही है। अनुष्ठुप छंद है। अब मांगा क्या इन्होंने? देखो, ईश्वर जब उदार हो जाता है, उदार किसको बोलते हैं? अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे हमारे नारायण वर्मा जी। उदार उसको कहते हैं जो अपने सामर्थ्य और शक्ति से ज्यादा देता है। 100 रुपया जेब में बचा के देने वाला उदार नहीं है, सामर्थ्य और शक्ति से ज्यादा देता। और भगवान श्री राम तो महादानी है, वो तो अपने आप को भी दे देते हैं। मनु जी को दे ही दिया अपने आप को। मुझसे बड़ा कोई चीज है बताओ मनु? तो मैं हुआ ना महादानी जो अपने आप को दे। तो क्या मांगा इन्होंने? करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देहु यह बर मांगही, मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। पर किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, ये वेदों ने मांगा तो क्या भगवान ने दिया? भगवान ने कहा एवमस्तु, दे दिया। भगवान ने तो कहा नहीं, लेकिन संकेत यही है कि इन्हें इनका मुंह मांगा मिल गया। कहां है संकेत? सबके देखत वेदन विनती किन्नी उदार। उदार कहा भगवान को, यानी वरदान मिल गया। इन्होंने जो मांगा मिला। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, बेनते सुन शंभु तब आए जहां रघुवीर, अब विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। ये भगवान शंकर की चेष्टा है। गद गद गिरा नयन बह। भगवान को देख करके शंकर जी आए सिंहासन के दाहिने तरफ खड़े हुए। वैसे कहीं मिलने जाना हो किसी से, बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, अपनी बात रखना हो तो उसके दाहिने ओर ही खड़ा होकर बात करना चाहिए। कि दिशा उसके साइड दाहिने ओर। और भगवान शंकर ने आते ही कह दिया जय राम। ये हमारे छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से मिलते हैं तो जय राम कहते हैं। ये शंकर जी का नारा है। तो मैं भी आप सबको कह रहा हूं जय राम। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। और एक शब्द और आता है रामचरितमानस में। हमारे प्राय समाजों में जब कहा जाता है समाज जोहार ले, एक शब्द और कहा जाता है जोहार ले सगा, ऐसा कहते रहते हैं। हम तो ग्राम से ग्रामीण स्तर से हैं, हम जानते हैं। कभी हम रावत समाज की बैठक में जाते थे, तब ये कहा जाता था। कभी अन्य समाजों की बैठक में तो सगा जोहार ले, ऐसा जो आता था वो सगा जोहार ले। और ये शब्द रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने ये शब्द हमारे छत्तीसगढ़ से लिया और रामचरितमानस में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में भी गोस्वामी जी आए थे। ना भी आए होंगे, शंकर जी बता दिए छत्तीसगढ़ की परंपरा को इसमें घुसाओ। चले निषाद जोहारी जोहारी, शब्द है जोहार। और भी है प्रभु ही, अरे कोल भी तो भगवान को भी, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, और वचन विनीत कहीं कर जोरी। भगवान को भी जोहार। ये जय राम शब्द जहां तक मैं समझता हूं जटायु ने भी कहा शुरू अपनी स्तुति में, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। जटायु जी ने भी शुरू किया अपनी स्तुति को जय राम से। ब्रह्मा जी ने भी शुरू किया जय राम सदा सुख धाम हरे। और शंकर जी तो कह ही रहे हैं जय राम रमा रमणम समनम।
वेदों की स्तुति के बाद भगवान शंकर आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे जितने वक्ता हैं ये एक ही बात कहते, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं ये मेरी मौलिक रचना नहीं है। चाहे भगवान शंकर ने कहा हो, चाहे याज्ञवल्क्य जी ने कहा हो, चाहे भरद्वाज, चाहे काकभूषुंडी जी ने कहा हो, चाहे तुलसीदास जी ने कहा हो, सब ने कहा कि मेरी मौलिक रचना नहीं है, लेकिन यह वेद और श्रुति के अनुकूल है। वेदों ने इसमें इसकी मान्यता है, श्रुतियों में इसकी मान्यता है। भगवान शंकर स्वयं कहते पार्वती माता को भगवान के जन्म के कारणों की कथा सुनाते हुए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, अमत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं समति अनुमाना। एक जगह तो गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गा ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख पावई। स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सब। तो शंकर जी का पहला शब्द है जय। भगवान ने कहा हम तो सदा अजय हैं। जैसे ही शंकर जी ने कहा जय, तो भगवान ने कहा हम सदा अजय हैं, हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता, अपराजित हैं, अजीत हैं। पर तुमने और ब्रह्मा जी ने, शंकर जी, उस दुष्ट रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को इतने वरदान दे दिए, इतने अस्त्र दे दिए, इतने शस्त्र दे दिए, ऐसा सुसज्जित कर दिया उसको कि हमको भी पसीना आ गया। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु अगर युद्ध साधारण हो, विजय साधारण हो और पात्र भी साधारण हो, तो आपकी महिमा कैसे बनती? आप जितने असाधारण हैं उतने ही आपका प्रतिद्वंदी होना चाहिए, तब तो रामायण बनेगी, तब तो लोग आपके गुण को गाएंगे। आपके विजय का सर्वांगीण करुणा और वात्सल्य रूप को प्रकट होना चाहिए। इसीलिए रावण को भी सशक्त बनाया गया था, मेघनाथ को भी सशक्त बनाया गया था। अब कहते हैं राम, राम का मतलब क्या है? सब में जो रम रहा है वही राम है, और सब जिसमें रम रहे हैं वो राम, ऐसा कहा जाता है। जन जन के मन में राम रहे, किसी ने कहा है, जन जन के मन में राम रहे, हर प्राण प्राण में सीता है। और कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में, तो प्राणों का घट नीता है। राम ही प्राण, सांसों में राम, हर क्षण में राम हो। भगवान ने काकभूषुंडी जी को वास्तव में दिखाया कि मैं ही सब जगह हूं, और दूसरा सब मुझ में है। किसी को भगवान राम ने दिखाया रामचरितमानस में, तो काकभूषुंडी जी। हम देखते हैं, हम लोग सुन कथा, देखो बहुत संक्षेप में, मैं बहुत लंबी चौड़ी कथा नहीं करूंगा। काकभूषुंडी जी को भगवान पकड़ना चाहते हैं, काकभूषुंडी जी भागते हैं। भगवान अपनी भुजा हाथ आगे करते हैं, काकभूषुंडी जी भागते हैं। राम गहन कहा भुजा पसारी, राम गोस्वामी जी लिखते हैं। पर काकभूषुंडी जी कहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव क्या है? जीमी जीमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि देखऊं निज पासा। भगवान की भुजाएं मेरे पीछे,
अरे कहां तक गए? तो कहे सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, गए तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भय बहोर। ऊपर के सत्यलोक तक गए, उसके ऊपर कुछ। हमारे यहां बताया गया कि सप्तावरण के बाद महाविष्णु लोक है। महाविष्णु लोक के ऊपर महाशंभु लोक है, उसके ऊपर महावैकुंठ है, तब उसके ऊपर गोलोक है, उसके ऊपर साकेत है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं। यहां तक कागभूषुंडी जगह है, पर भुजा भगवान की भुजा है उसके पीछे। देखकर भयभीत हो गए, अब इसके आगे तो जगह नहीं है, पीछे भगवान की भुजा है, अब ये मुझे पकड़ लेंगे। तो नेत्र बंद किया तो फिर से कौशलपुर आ गए, और भगवान जब नेत्र खोले, भगवान सामने। राम जी ने पूछा, काग क्या देखे तुम कागभूषुंडी जी, कुछ देखे? बोले हाँ प्रभु, आप मैं देख लिया, आप सब जगह व्यापक हैं, व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैंने देख लिया। भगवान शंकर ने कहा, अभी तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, एक पक्ष देखिए, मैं सब जगह हूं ये तुमने देखा है। तब राम जी मुस्कुरा दिए, उसके मुंह में फिर कागभूषुंडी जी चले गए, और उसके बाद कहते, देखे उधर में भगवान के उधर में, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। क्या क्या देखा? तो जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूं न समाई, असो सब अद्भुत देखें, अब बरनी कवन विधि जाय। भगवान के उदर से बाहर आए, भगवान ने पूछा, अब क्या देखा? सब कुछ आपके उदर में ही, आपके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? सब में जो रम रहा है वो राम है, और सब जिसमें रम रहे हैं वो राम है। इसीलिए कहा भगवान को रमा रमनम, क्योंकि माता जानकी के साथ भगवान सिंहासनासीन है। और एक बात और, ये राजेश्वर नंद जी कहते थे इसको, कि राम जी ही पहले वो राजा हैं जो महारानी के साथ बैठे। इसके पहले कोई इतिहास में कोई राजा नहीं मिलेगा जो अपने साथ रानी को ले जाए। सिर्फ भगवान ही हैं राम। वो कहते थे, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए, जिनके पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और राजा रानी हुए हैं अनेक, इतिहास में प्रमाण है। पर एक परंपरा सब में बराबर रही, उस परंपरा को राम जी ने तोड़ दिया। रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करे, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन सीता को साथ लेकर बैठे राज सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है, एकमात्र राम है। शंकर जी ने कहा, आप तो रमा में रमन करने वाले हैं, यहां रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, यहां रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, बल्कि राम वल्लभा सीता है। वामांगे जानकी देवी, किशोरी कनकोज्वला, कैवल्य रूपिणी नित्यानंद विग्रहा। और उसके बाद भगवान शंकर अद्भुत बात कहते, समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, भी भवताप से व्याकुल हैं? भवताप क्या है? भागवत में देख भैया, म्यूट करे मान लीजिए, कौन बोले? सच्ची भागवत में दिया बताया
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप बताए हैं रामायण में। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज का ही नहीं व्यापा। तो राम जी का स्वभाव क्या है? हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज। राम जी का स्वभाव हम सबको मालूम है। जो पढ़ा लिखा है उसको भी मालूम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मालूम है। इसको मालूम करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम रोज रोज कहते हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। बताओ, इसको किसको नहीं मालूम राम जी का स्वभाव? भक्तों के संकट को क्षण में जो दूर करते, क्षण में, ये राम जी का स्वभाव है। तो भवताप क्या है? शंकर जी कह रहे हैं कि भवताप भयाकुल पाही जन्म, मैं भवताप से व्याकुल हूं, आपके शरण में आया हूं। शंकर जी ने, शंकराचार्य जी ने कहा भवताप क्या है? उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो भवताप क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि की है। अब विचार करो, शंकर जी का ना तो जन्म होता, ना शंकर जी की मृत्यु होती। और उनको पूछा किसी ने, महाराज आप बोलते हैं भवताप से व्याकुल हूं, तो आपको भवताप कैसे है? तो शंकर जी ने कहा ठीक है, हमारा जन्म नहीं होता, हमारी मृत्यु नहीं होती, पर हमारी पत्नी के साथ ये समस्या लगी है। हमारी पत्नी के साथ ये समस्या लगी है। उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, अर्धांगिनी होने के नाते उनकी पीड़ा का ताप हमको भी होता है। देखो क्या शंकर जी हैं, क्या विनती लेकर आए हैं भगवान के पास। और मजा तब आता है जब आखिरी उसको पढ़ो, भक्ति सदा सत्संग। अंतिम श्लोक के बाद जो कहते हैं कि आप मुझे भक्ति दो, सदा सत्संग दो। सदा सत्संग यानी अर्थ क्या है? तो भगवान शंकर तो सिर्फ पार्वती माता से सत्संग करते हैं। ये प्रथम पति हैं जो पत्नी से सत्संग करते हैं, इसलिए कहते हैं मुझे सदा सत्संग दो। इसका मतलब मुझे मेरी पत्नी हमेशा विराजमान रहे, तब तो मेरा सत्संग होगा। ये भगवान शंकर है। भगवान शंकर कहते हैं भाई इसकी समस्या मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के लिए। और प्रभु है रमा रमन। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज आप रमा रमन बने रहें, जय हो, लेकिन मुझे गिरजा रमन बना दे। आप तो रमा रमन रहे। भगवान शंकर कहते हैं मैंने सती का परित्याग किया। जब वो सीता जी का नकली रूप बनाई तो मुझे लगा ये अनीति, मैंने परित्याग कर दिया। और भगवान राम ने भी रावण के यहां से आई हुई उस लीला सीता का, माया सीता का परित्याग कर दिया। तो दोनों ने क्या किया? सती ने भी और उस नकली सीता ने, दोनों ने अग्नि में प्रवेश किया। दोनों अग्नि में पावक में प्रवेश किया। और भगवान ने क्या किया कि नकली को वहीं छोड़ दिया, अपनी असली को खींच लिया, प्राप्त कर लिया। उनकी असली सीता मिल गई। और मेरी पत्नी आज तक मुझे नहीं मिली, मेरी जल गई। तो मैं भगवान से कहता हूं आप रमा रमन बने रहें, पर प्रभु मैं तो आज भी भवताप भयाकुल पाही जन्म। प्रभु मैंने आपको रमेश कहा, मैं आपके शरण में हूं। एक बार आप भी कृपा करके मुझे उमेश तो कह दीजिए।
जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाई जनम। देखो, वास्तव में भगवान माया मनुष्य के रूप में है, नए नए राज सिंहासन में आज ही बैठे, आज ही आरोह। और भगवान शंकर संसार के समस्त जीवों के लिए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सबके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी हम सब की ओर से वकील बने हुए हैं, वकालतनामा प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी स्तुति सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। आपने रावण को मारकर त्रैलोक्य को अनेक कष्टों से बचाया है। आपने रावण को मार करके त्रैलोक्य को अनेक कष्टों से बचाया है। रावण नामक व्यक्ति तो मर गया प्रभु, रावण नामक व्यक्ति तो मर गया, पर इस प्रजा को भव से तापित करने के लिए ये कई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अभिजीवित हैं। इनसे कृपा कर प्रजा को बचाएं, इनकी रक्षा करें। आप इतने बड़े हैं लेकिन अवधेश पद स्वीकार किया है। आप जगतपति हैं, ब्रह्मांडपति हैं, और स्वीकार क्या किया? अवधेश पद। जब आप इतने छोटे हो सकते हैं प्रभु, तो मैं भी विश्वनाथ होते हुए हाथ जोड़े खड़ा हूं, पशुपति हूं, सबकी ओर से खड़ा हूं, विनय कर रहा हूं। भगवान शंकर, देखो भगवान शंकर कितने करुणा और माला, इसीलिए हम लोग कहते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम, वहां लिखा है फिर करुणावतार। भगवान शंकर वास्तव में करुणावतार है। संहार भी करते हैं तो उसमें भगवान शंकर की करुणा छुपी हुई है। कर्पूर गौर, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सदा बसहु मम मनसि द्वार, उमा सहित प्रभु नमस्कार। कर्पूर गौरम का आज ही मेरे दिमाग में आया, तो बैठे कुछ लिख रहा था, मैं कहा चलो इसको लिख दिया जाएगा, आया दिमाग में। तो भगवान शंकर, देखो उनके हृदय में भगवान तो है ही, उनको राम जी से कुछ मांगने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर वो हम सब जीवों के लिए, भगवान के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो रामायण की रचना भी उन्होंने इसीलिए किया, सबके हित के लिए। सूर्य सरिसम सब कर हित होई कहा है, सबका हित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस हित से बचे मत, किसी का अहित न हो। उन्होंने तो पार्वती मैया ने कहा, महाराज देखो ये घूमो जगह जगह, कहीं टोना है, कहीं जादू है, कहीं प्रेत है, कहीं पिशाच है। ये प्रेत पिशाच तो आपके ही लोग हैं, भूत प्रेत, लोग परेशान हैं इनसे, कुछ करो। तब कहा ठीक है चलो। कलि विलो, गोस्वामी जी संकेत करते हैं, कलि विलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। ये जो मंत्र है ना, जो बैगा लोग पढ़ते हैं, ये मंत्र भी भगवान ने बनाया। अनमिल कैसे है ये? इसीलिए किसी बैगा से पूछना मंत्र क्या है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रताप। अब भगवान शंकर को लगा इनका ध्यान सबकी ओर है, मेरी ओर नहीं है। इनका ध्यान वो बंदरों की ओर है। मैं इतने देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, ये मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। अब किसकी ओर देख रहे हैं? इनका ध्यान बंदरों की ओर है। तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं, रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, निकंदन करो, ये द्वंद का काफी द्वंद है। महिपाल बिलोकय, मुझे देखिए, मुझ दीन की ओर देखो। भगवान शंकर तब देखते, भगवान राम देखते, अच्छा आप भी दीन हैं।
भगवान शंकर ने पूछा, भगवान शंकर से पूछा राम जी ने, तो क्या आप भी दीन हैं? तो भगवान शंकर जी कहते हैं, प्रभु जिसकी ओर आप न देखें उससे बड़ा दीन कौन हो सकता है, और जिसकी ओर आप देखें उसकी तो बात ही नहीं, और जिसकी ओर ना देखें वो तो दीन ही होगा। आपकी कृपा दृष्टि मुझे चाहिए। और अंत में बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बार बार बर मांगो हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। सत्संग हमेशा सदा ही रहेगा। सत्संग अलग से सिर्फ सत्संग नहीं आएगा, जब रहेगा सदा सत्संग। सत्संग हमेशा करो, सदा करो। उसके लिए कोई सीजनेबल नहीं, 9 दिन का भागवत हो रहा है सुन ले, ऐसा नहीं, हमेशा सुनिए, सत्संग करते रहे। सावन में शंकर जी की पूजा करें, भादव में भूल गए बेचारे को, फिर जब सावन आएगा शंकर जी की पूजा करेंगे। रामनवमी आई तो भगवान राम की जय जय भय प्रकट कृपाला कह दिए, बाकी साल भर भय प्रकट कृपाला कोई नहीं कहेगा। कृष्ण जी की अष्टमी आई, आधी रात को भगवान कृष्ण की जन्म मना लेते हैं, फिर बेचारे फिर भूल गए। गणेश जी आए, गणेश जी को मनाए, ये सीजनेबल नहीं। सत्संग सदा सत्संग। और भगवान शंकर ने जो व्यवस्था दिया है उसके अनुसार जहां बैठो वही सत्संग, जिसके साथ बैठो वही सत्संग। जहां अवसर मिले कोई सुनने वाला हो सुना दो, बोलने वाला है सुन लो, लेकिन सत्संग के बगैर मत रहो। आज भगवान बड़े उदारता पूर्वक दे रहे हैं सबको। अचानक भगवान का अभिवादन करने के लिए भरत जी आ गए, साथ में मांडवी जी भी आ गई। भगवान ने कहा, भरत मांगना है तुमको भी कुछ मांग लो, चलो आज तुम्हारी बारी भरत, तुम कुछ मांगो मुझसे, मैं देना चाहता हूं। तो भरत ने कहा, मुझे मांगना क्या है, मेरी मांग तो एक ही है, जग प्रसिद्ध है, सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, चातक रटनी घटे घट जाई, और बढ़े प्रेम सब भांति भला। ये मुझे कुछ मांडवी से कहा राम जी ने, मांडवी बेटा तुझको कुछ चाहिए? तो मांडवी ने कहा, अगर सचमुच आप देना चाहते हैं, वो जो खड़ाऊ आपके आने के बाद सिंहासन से उतार दी गई है ना, वो खड़ाऊ आप। तो भगवान ने पूछा, क्या करेगी उस खड़ाऊ की? पूजा करेगी। क्यों? 14 वर्ष उसी खड़ाऊ ने मेरे पति के प्रेम रत्न को सुरक्षित रखा, इसलिए मेरे लिए पूज्य है, मैं उसको हमेशा सामने रखना चाहती हूँ। वो मेरे पति के प्राण रक्षक थे। और यही गोस्वामी जी लिखते हैं, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण समय मेरे ख्याल से हो रहा है, इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जब तक चले। लक्ष्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवक था, सेवक से भाई बनाया, भाई से आपने पुत्र बनाया, और इतना आनंद आया, मैं आपको जीवन भर अपने गोद में सुलाया, लेकिन एक दिन एक रात रोते रोते मेरे सिर पे हाथ रख करके लंका के प्रांगण में आपने मुझे अपने गोद में सुलाया, इससे बड़ा सुख मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा सुख मुझे मिल चुका है। उर्मिला जी को कहा, तू कुछ मांगना चाहती है? कहा, मैं शासन की नहीं आज सेवा की दास प्यासी। उर्मिला ने कहा, मैं शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी, अब तो केवल रहूं सदा स्वामी